हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम एवरेज डे 4 पीडीएफ करेंगे दोस्तों, जो अभिनय सर के द्वारा सॉल्व कराई गई थी। दोस्तों उसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि जो बेस्ड ऑन इंक्लूजन एक्सक्लूजन और जो रिप्लेसमेंट का जो सवाल आते हैं दोस्तों, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आइए देखते हैं, जानते कैसे। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑन एन एवरेज है हमारे पास, मान लीजिए दो या मान लीजिए 3 बंदे हैं। ठीक है, 3 बंदे हैं, एक के पास 45 है, एक के पास 50 है और एक के पास 55 है। ठीक है, तो हमें पता है कि दोस्तों गैप सेम होता है, गैप सबका सेम है, तो एवरेज क्या होती है, बीच वाली संख्या। ये तो हमें सबको पता है। ठीक है, अब तो पता हो गया होगा। तो एवरेज यहाँ पर कितना है दोस्तों, 50 है। ठीक है, लेकिन अब एवरेज अगर 50 है दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर कोई बंदा जो है, कोई बंदा आ गया। ठीक है, अगर वो 50 लेकर आया। ठीक है, मान लीजिए कोई बंदा, हमने चौथा बंदा मान लिया, वो अगर 50 लेकर आया, तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर इसके पास भाई, सबके पास तो 50-50 था ही। अब इसके पास तो 50 ही है, मतलब ऑन एन एवरेज इसके पास एवरेज के बराबर ही है। अगर कोई बंदा एवरेज के बराबर ही आ जाए तो मतलब एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरेज उतना ही रहेगा। और अगर मान लेते हैं 50 की जगह पर 50 ना आकर कोई बंदा 35 का आ जाता है, एवरेज से मतलब 50 से कम आता, तो हमें पता होना चाहिए कि जो अगर 35 से आता तो जो एवरेज है दोस्तों वो क्या होता, घट जाता। एवरेज क्या होता दोस्तों, घट जाता। अगर कोई बंदा 50 से ज़्यादा आता, मान लीजिए 55 का आता। ठीक है, 55 नंबर मान लेते हैं या कुछ भी, तो क्या होता, तो एवरेज बढ़ जाता। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर कोई बंदा मतलब एवरेज से ज़्यादा आएगा तो होगा क्या, एवरेज बढ़ जाएगा। अगर कोई बंदा एवरेज से कम आएगा, एवरेज से अगर कम आएगा तो एवरेज घट जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। ठीक है दोस्तों, नहीं ये तो इंक्लूजन का हुआ। ठीक है, अगर एक्सक्लूजन का बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 ही बंदे थे। ठीक है, 3 बंदे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, कोई बंदा अब चला जाए। ठीक है, अब कोई बंदा यहाँ से चला जाए तो क्या करेंगे, मान लीजिए ये 55 वाला बंदा क्या हो गया, चला गया। ठीक है, इसके पास तो भाई एवरेज से अगर 55 वाला चला जाएगा तो इसका और इसका दोस्तों, इसका और इसका, ये 2 संख्या बचेंगी। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा भाई, इसके बीच ही में हो जाएगा, मतलब एवरेज 50 से कम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज का घट जाएगा। एवरेज अगर कोई भी बंदा अगर एवरेज से ज़्यादा ये अगर चला जाए तो क्या होगा, एवरेज घट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बंदा मान लीजिए 50 का चला गया, अगर मान लीजिए 50 का एवरेज 50 था और 50 का ही बंदा चला गया, तो इन दोनों का एवरेज दोस्तों कितना होगा, 50 ही होगा। मतलब अगर कोई बंदा एवरेज के जितना ही है और वो चला जाता है, ठीक, एवरेज के जितना ही और वो चला जाता है, तो क्या होगा, एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं जो बंदा एवरेज से कम लेकर बैठा था, ठीक है, जो एवरेज से कम लेकर बैठा था, अब अगर वो चला जाए दोस्तों तो क्या होगा, मान लीजिए अगर वो चला जाए दोस्तों तो एवरेज क्या हो जाएगा, अब कौन सी संख्या बचेंगे, 50 बचेगा और ये 55 बचेगा, तो दोस्तों एवरेज क्या होगा, 52.5 हो जाएगा, मतलब एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर कोई बंदा जो एवरेज से कम लिया हो, ठीक है, वो चला जाए तो एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं कि हम अब रिप्लेसमेंट का, ठीक है, मान लेते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि अगर कोई बंदा है, मान लेते हैं एवरेज तो भाई हमें पता है इन तीनों का कितना है, 50, इन तीनों का एवरेज कितना है, 50। ठीक है, अब होगा क्या, मान लेते हैं कोई बंदा अगर मान लेते 55 की जगह पर कोई बंदा कितने का आ गया, 60 का, मतलब किसी की जगह पर हम मान सकते हैं। ठीक है, इसकी 55 का गया और 55 का ही आ गया, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर 55 से ज़्यादा आया, मान लीजिए 60 लेकर आया, तो भाई ये तो ज़्यादा लेकर आया, अब ज़्यादा लेकर आया तो भाई क्या होगा, सब में बांट देगा, सब में अपने पास एवरेज का जितना बचा के और सब में क्या करेगा, बांट देगा, तो भाई क्या हो जाएगा, एवरेज बढ़ जाएगा, डेफिनेटली एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई बंदा 55 वाला गया और इसकी ही जगह पर कोई बंदा आया और वो 50 केजी का ही है, 55 की जगह पर गया लेकिन वो बंदा 50 केजी का है,
गया कितना था 55 वाला, आया कितना है 50 का, भैया वो 5 कम लेकर आया, तो एवरेज क्या होगा दोस्तों, अब घट जाएगा। मतलब भाई वो तो 55 का था, वो तो चला गया, लेकिन उसकी तो हमें क्या पता था, अगर वो 5 का कम लेकर आया, ठीक है, तो एवरेज क्या होगा जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। एवरेज क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 50 वाला गया होता और 50 की जगह 50 वाला आया होता दोस्तों, क्या कोई फ़र्क पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह हो जाता। इसका मतलब हम अगर सब में से कंक्लूजन निकालें तो होगा क्या, अगर मान लीजिए कम लेकर आया होगा तो भैया एवरेज कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा लेकर आया होगा तो ज़्यादा हो जाएगा, और अगर एवरेज के बराबर लेकर आया होगा तो भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरेज उतना ही रहेगा। ठीक है, अगर दोस्तों ये सब समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल में जितने भी होंगे हम कॉन्सेप्ट करते जाएंगे और समझते जाएंगे वहाँ से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने आज का पहला सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक छात्र ने 10 द्वि अंकीय संख्याओं का औसत जो है ज्ञात करती है, लेकिन होता क्या है, गलती से संख्या को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। एक ही संख्या के अंक पलटते हैं, बाकी किसी संख्या के अंक नहीं पलटते हैं। परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 3.6 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है जिन संख्याओं में उसने गलती की। दोस्तों उसने किया क्या है, 10 द्विअंकीय संख्या ली है उसने, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, लिखते समय उसने एक संख्या के अंक पलट दिए। ठीक, मतलब कि 9 संख्या तो उसने भाई सेम लिखी, लेकिन एक संख्या क्या हुई 2 अंकों की उसने पलट दिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हुआ, 3.6 कम आया, मतलब एवरेज से 3.6 कम आया। आना चाहिए था कुछ, लेकिन आया कितना, कम आया। कितना, 3.6, एवरेज से 3.6। ठीक है, एवरेज से 3.6 कम आया। इसका मतलब हुआ क्या, अगर 3.6 अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब हुआ क्या, उसने जो संख्या ली थी वो छोटी संख्या ली थी। इसका मतलब उसने क्या ली थी, छोटी संख्या ली थी, और लेना क्या था, बड़ी संख्या। भाई अगर मान लीजिए उसने अगर 36 नहीं, मान लीजिए उसने 63 हो एक संख्या ली थी, लेकिन गलती से उसने क्या किया, 36 लिख दिया, तभी तो एवरेज कम पड़ेगा। ठीक है, ना कि अगर हमने बताया हमने अगर संख्या कम कर दी तभी तो एवरेज कम हो जाएगा। अगर उसने 36 संख्या होती, अगर उसने 63 कर दिया होता तो यहाँ पर बढ़ जाता एवरेज बढ़ने की बात करता। ठीक है, लेकिन वैसे यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अंतर ही पूछ रहा है। ठीक है, हमें ये नहीं बताना कि कौन सी बड़ी हुई कौन सी छोटी, बस हमें ये बताना चाहिए उसने जो संख्या ली वो 10x + y ली। ठीक है, जब संख्या के अंक पलट गए तो क्या हो जाएगी, 10y + x हो जाएगी। दोस्तों इन्हीं दोनों संख्याओं में फ़र्क आएगा, बाकी जो 9 संख्या ली है वो तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, उसमें उसने कोई गलती नहीं की, तो गलती की है इसी दोनों में की है, जिससे उत्तर कितना हो गया, 3.6 कम हो गया। तो होगा क्या दोस्तों, अगर इसमें से इसको घटा देंगे, मतलब ये बड़ी संख्या, दोस्तों बड़ी संख्या छोटी संख्या कोई नहीं, इसमें हम चाहे जो घटा दो। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये +x ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, बराबर किसके हो जाएगा, मतलब 3.6। अब भाई 3.6 किसका कम हुआ, औसत में 3.6 कम हुआ होगा, मतलब औसत में 3.6 कम हुआ होगा। तो भाई की संख्या कितनी, 10, भैया सब में 3.6, सब 10 संख्या में 3.6 कम हुआ होगा, तो एक्चुअल में इसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने की कमी हुई। दोस्तों अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x + y - 10y - x = ये कितना हो जाएगा, 36। यहाँ क्या हो जाएगा, 9x - 9y, अब अगर बराबर 36, अगर यहाँ से हम 9 कॉमन ले लें, ये क्या हो जाएगा, 9 इधर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, कितना, तो उस संख्या x - y कितना आ जाएगा, 4। वही कह रहा है कि संख्याओं के अंकों का अंतर कितना है, उस संख्या के अंकों का अंतर कितना। ठीक है, कितना अंतर है, 4 का। ठीक है, मतलब अगर कोई संख्या 65 नहीं, हम ले लेते हैं कितना, 62 थी, तो अंतर कितना होगा, 4। ये पूछ रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। ये भी वैसा ही सवाल है जैसा हमने पहले किया है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक छात्र 15 द्विअंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। ठीक है, एक ही संख्या के अंक पलटते हैं, बाकी जो 14 संख्या हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्या होता है आगे, परिणामतः उत्तर सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों में कितना अंतर है जिन संख्या में उसने गलती की। दोस्तों हमें क्या पता है,
मान लीजिए जो संख्या में उसने गलती थी वो क्या थी 10x प्लस वाई, लेकिन जब वो अंक पलट गए तो कितनी होगी 10y प्लस एक्स, जिससे एवरेज में कितना फ़र्क पड़ रहा है 1.8 का। भैया 1.8 का एक में तो पड़ नहीं रहा, एवरेज में फ़र्क पड़ रहा है 1.8 का। दोस्तों सभी संख्या में 1.8 का कम पड़ रहा है, तो दोस्तों होगा क्या 10x माइनस वाई। अगर इसमें से हम ये घटा दें और प्लस बराबर किसके कर दें 1.8 इंटू 15 के, ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो होगा क्या 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 15×8 120 और 12×15 27, ठीक है। और ये जीरो हो जाएगा और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। 15×8 120 12×15, हाँ ठीक है। तो 9x माइनस 9y बराबर 27 के, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 3 के, ठीक है। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। दोस्तों आप लोग इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल में। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या करा है, एक छात्रा ने 10 3 अंक की संख्या है। इससे पहले हमने क्या किया था 2 अंक की संख्या, बट अब क्या हो गया 3 अंक की संख्या है, मतलब जैसे x y z, ठीक है, इस तरह 3 अंक की संख्या है का औसत निकाला है, लेकिन गलती से एक संख्या के अंक बदल जाते हैं जिससे उनका औसत इतना बढ़ जाता है, तो उस संख्या के इकाई और सैकड़े के स्थान पर अंतर बताइए। भाई इकाई और सैकड़े के स्थान पर इस तरह इसलिए पूछा है क्योंकि भाई अगर इस संख्या को पलटेंगे तो ये क्या होगा z y x होगा, क्योंकि y तो सेम ही रहेगा ना, y दाएं, इसीलिए ये पूछा है, ठीक है। अब हम इस तरह इस संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे, इसको 100x प्लस 10y प्लस y, ठीक, इसको इस तरह व्यक्त करेंगे। और जो ये संख्या होगी इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे 100z प्लस 10y प्लस x, इसको ऐसे व्यक्त करेंगे। अब हुआ क्या, अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो हमने क्या किया 100x प्लस 10y और प्लस z में से हमने कितना घटा दिया 100z प्लस 10y प्लस x में से हमने माइनस कर दिया। तो भाई क्या हुआ, और एवरेज जो है इतना बढ़ गया, बट एवरेज में एक नहीं बढ़ाया, कितने बढ़ाया भैया 10 में से बढ़ाया ना, तो भैया इंटू 10, क्योंकि होता क्या है संख्याओं का योग बटे संख्या योग, तो भैया ये तो एवरेज हो गया इंटू संख्या, तभी तो हो जाएगा योग के बराबर, तभी तो ये हो जाएगा योग के बराबर, ठीक है। अब होगा क्या, इसको हम क्या करेंगे, ये इधर 100x है और इधर माइनस का x, तो ये क्या बचेगा 99x, यहाँ पर प्लस का 10y बचेगा और यहाँ पर माइनस का 10y बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस का z है और यहाँ पर माइनस का 100z है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 99 का z, इसको गुणा करेंगे 297, ठीक है। ये 10y प्लस का 10y कट जाएगा, ये 99 अगर कामन ले लेंगे तो x माइनस z बच जाएगा, किसके के बराबर हो जाएगा 297 के। अगर 90 से काटते तो ये कितना बार कटेगा 3 बार कटेगा, तो x माइनस जेड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 3 के बराबर आ जाएगी। दोस्तों यही इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों का अंतर वही 3, ये रहा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 की उम्र 21 और 23 वर्ष है, उनकी जगह पर 2 आ जाते हैं, मतलब रिप्लेस कर दिया जाता है। दोस्तों ये रिप्लेसमेंट का सवाल है, ठीक है। तो 2 नए पुरुषों की औसत बताइए, ठीक है। 2 नए पुरुषों का क्या बताना है, औसत बताना। अगर हम बात करें जो अगर 21 वर्ष एक गया है और एक 23 वर्ष का गया है, ठीक है, अगर हम उनकी जगह पर एक 21 वर्ष का इन्हीं की जगह पर एक 21 वर्ष का आ जाता और इन्हीं की जगह पर एक 23 वर्ष का आ जाता, तो क्या एवरेज में कोई फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या है, एवरेज 2 वर्ष, एवरेज जो औसत आयु है वो दोस्तों 2 वर्ष बढ़ गई है। अगर 2 वर्ष बढ़ गई है कितने जनों का भैया 8 लोगों का, 8 पुरुषों का 2-2 वर्ष बढ़ गया है, ठीक है। तो भैया एक्चुअल में 8 वर्ष किसका 2-2 लोग, सॉरी 2-2 वर्ष 8 लोगों का बढ़ गया, ठीक। एक्चुअल में कितना बढ़ा है 16 वर्ष बढ़ा है, मतलब प्लस का 16 वर्ष बढ़ा, मतलब ये दोनों लोग 16 वर्ष ज़्यादा लेकर आए थे, तभी दोस्तों एवरेज जो होगा बढ़ेगा, ठीक है। 2-2 तभी बढ़ेगा, मतलब इन जो दोनों की योग है, दोनों का ये योग आ गया, ठीक है। किन दोनों का जो रिप्लेस किए गए थे, ठीक है, इन दोनों का, ठीक है, ये तो योग आ गया। अब भाई बंदे कितने हैं, 2 बंदे हैं, ठीक है। ये तो योग हो गया उन तीनों की, वो सॉरी उन दोनों का और योग हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया
ये संख्या हो गई क्योंकि 2 बंदे हैं। तो भैया ये कितना हो गया, 20 20 40 44 और ये 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना 30। इन 2 नए पुरुषों का औसत बताइए तो भैया 30 बस, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कैसे, 21 वर्ष हमने मान लिया एक बंदे की आयु थी और एक की 23 वर्ष थी, ठीक है। मतलब इन दोनों की जो निकाले गए थे, अगर इनकी जगह पर 21 वर्ष का ही बंदा आ जाए और 23 वर्ष का बंदा आ जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, जितने वर्ष के गए हैं उतने ही वर्ष के हमने तो ले आए, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि 2 वर्ष बढ़ जाती है, अगर उनकी जगह पर 2 बंदे आ जाते हैं तो 2 वर्ष बढ़ जाते हैं भैया। 8 लोगों में 2-2 वर्ष सब में बढ़ जाती है, मतलब एक्चुअल में कितनी बढ़ी होगी 16। किसके आने से भैया? इन्हीं 2 पुरुषों के आने से 16 वर्ष बढ़ी होगी। मतलब इन 2 पुरुषों की योग जो होगा आयु का ये इतना होगा, ठीक है, आयु का जो योग होगा इतना होगा। और आयु का योग हमें पता चल गया। अब डिवाइडेड बाई संख्या, संख्या मतलब कितनी 2, योग बटे संख्या होता क्या एवरेज, तो किसके बराबर हो जाएगा ये 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30। यही है दोस्तों इसका आंसर। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक पुराने सदस्य को नए सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु 3 साल पहले की ही तरह है। प्रतिस्थापित और नए सदस्य की आयु के बीच अंतर बताइए। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, मतलब एवरेज आयु, अगर मान लीजिए 5 सदस्य 1 2 3 4 5, ठीक है, इनकी एवरेज हमने मान लिया x था, ठीक है, बट हुआ क्या कि 3 साल पहले की ही तरह है। मतलब अगर 3 साल बाद इसमें से अगर 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 साल की बात कर रहा है, तो भाई जो अब एवरेज हो जाएगा 5 लोगों का 3 तो 5, तो वो एवरेज क्या हो जाएगा भैया, पहले x था अब सब में 3 3 बढ़ा है क्योंकि 3 साल की बात कर रहा है तो x + 3 होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होना तो x + 3 चाहिए, लेकिन हुआ क्या है कि 3 साल पहले ही की तरह है, मतलब एवरेज x ही है। मतलब जब एक बंदा ये चला गया और दूसरा उसकी जगह पर आ गया तो एवरेज x ही है, इसका मतलब एवरेज 3 कम पड़ गया। इसका मतलब ये है कि एवरेज 3 से कम पड़ गया। अब भाई एवरेज 3 से कम पड़ गया तो होगा क्या, इसका मतलब वो जो पहले बंदे से अगर एवरेज 3 कम पड़ गया तो भाई 5 बंदे थे, ठीक है, सब में सबका 3 3 3 कम पड़ गया तो भैया एक्चुअल में कितना कम पड़ गया, 15 कम पड़ गया। भैया अगर 15 कम पड़ गया है तो मतलब जो पहला जो बंदा गया था उसकी जगह पर जो दूसरा बंदा आया होगा वो 15 कम लेकर आया होगा, तभी ऐसा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर 15 कम लेकर आया होगा तो मतलब उसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा कितने का होगा, 15 का। बस यही दोस्तों कह रहा था, बस इसमें कुछ नहीं करना है, 3 साल पहले की जितना है अगर ऐसा पूछा गया हो तो 5 × 3 डायरेक्ट कर देंगे, जितना वर्ष दिया गया हो वो 5 × 3, ठीक। अब हमें यहाँ पर ये समझना था कि 3 साल कह रहा तो एवरेज में 3 साल घट जाएगा, ठीक है, बस इतना सा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, अगर PQR 3 धनात्मक संख्या है और P बड़ा है Q से, Q बड़ा है R से, जब सबसे छोटी संख्या को शेष संख्याओं के अंतर से, देखिए कैसे, जब सबसे छोटी संख्या, अब भाई इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी R, भैया हमने R लिख लिया, को शेष संख्याओं के अंतर से, शेष संख्या क्या बची ये में जोड़ा जाता है, शेष संख्या में जोड़ दिया हमने, ठीक है, शेष संख्या में हमने जोड़ दिया तो परिणामी संख्या, भैया परिणामी संख्या और वास्तविक संख्याओं सबसे छोटी को छोड़कर का औसत, अगर वास्तविक संख्या मतलब P + Q में Q R को छोड़कर मतलब सबसे छोटी को छोड़कर का औसत, अगर इसकी औसत की बात करें तो डिवाइडेड बाई भाई संख्याएं कितनी होंगी। अब संख्याएं 1 2 3 4 5 नहीं होंगी संख्या, तो भैया अगर हमने मान लिया 10 में से अगर हम 15 घटाएं भैया सॉरी -5 बटे मतलब संख्याएं क्या होंगी, एक ही अंक की संख्या तो होगी, एक अंक की संख्या मतलब इसको 1 गिनेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक संख्या ये तो इसको 2 गिन लेंगे, नहीं, एक ही गिनेंगे क्योंकि 1 2 3, ठीक है, 3 संख्याएं परिणामी संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका एवरेज कितना होगा, योग बटे संख्या कितनी 3। अब क्या हो जाएगा, का औसत सभी 3 वास्तविक संख्याओं के औसत से। अब 3 वास्तविक संख्या क्या है, PQR, भैया ये तो 3 संख्या ही है, के औसत से
ये 23 ज़्यादा है, अगर भाई ये 23 ज़्यादा है तो अगर हम इसको 23 ज़्यादा कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बराबर। अब होगा क्या, इसमें से अगर इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 3 69 हो जाएगा, और सब में क्या हो जाएगा 3, सब में क्या आ जाएगा 3, तो 3 से ये 3 कट जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला ही लिख लेंगे पी आर प्लस पी माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू बराबर किसके हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस 69 के। ये तो समझ में आया ही होगा क्योंकि 69 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्यू से ये क्यू कट गया और ये आर से ये आर कट गया और इस पी से ये पी कट गया, ठीक। अब बचा क्या पी और इधर कितना बचा माइनस का क्यू बराबर कितना 69। दोस्तों यही रहा इस सवाल का आंसर, क्या 69। उम्मीद है दोस्तों सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, यदि 13 अलग अलग पूर्णांकों का औसत 58 है तो उनमें से कितनी संख्याएं 58 से अधिक हो सकती हैं। दोस्तों इसमें हम देखिए आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कैसे हम मान, इसमें 13 संख्या इसमें हम मान लेंगे, ठीक है। पहले आपको समझाने के लिए देखिए, एक संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6 7 8 10 11 12 13 संख्या, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अलग अलग पूर्णांकों का औसत, वो भी हमने अलग अलग पूर्णांक। अब पूर्णांक इसमें ये नहीं कहा है कि धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, इसमें ये कुछ नहीं कहा, बस इसमें ये कह दिया कि अलग अलग पूर्णांक हैं, माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं। तो उनमें से कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती हैं। हमने मान लिया सबके पास कितना 58, हमने मान लिया इसके पास हो सकता है 59, इसके पास 60, इसके पास 61, इसके पास 62, इसके पास 63, इसके पास 64, इसके पास 65, इसके पास 66, पास 67, इसके पास 68, इसके पास 69 और इसके पास 70। अगर हमने इसके पास 70 मान लिया, ठीक है, तो अब होगा क्या, सबके पास तो 58 है हमने मान लिया, बट इसके पास कितनी संख्या पूछा, 69 से ज़्यादा हो सकती है। ओ सॉरी 69 नहीं 59 से ज़्यादा हो सकती है, ठीक। ओ सॉरी 58 से ज़्यादा, तो हमने मान लिया 58 से ज़्यादा है 59, ये 60, फिर 61 62 63 हमने मान लिया 70। अब हम अगर इसको 71 मान लेंगे तो भाई एवरेज क्या 58 रहेगा, नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पर ऐसी संख्या मानेंगे जो 58 के बराबर आ जाए। ये 58 से 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये 3 और ये 4 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है, ये 9 ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा और ये 12 ज़्यादा है। एक्चुअल में हम देखेंगे कितना ज़्यादा है, तो इन सब का योग कर लेंगे। अब ये सब भाई प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का योग हमें पढ़ा है 1/2 n प्लस 1, तो ये 12 छंग 13 छंग 78, ठीक है। मतलब इन सब का योग कितना हो जाएगा 78, मतलब ये सब 78 ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर हम ऐसी संख्या लेंगे जो 78 कम होनी चाहिए, तभी तो भाई एवरेज 58 होगा। 78 कम होनी चाहिए, मतलब अगर सबके पास 58 था, सबके पास 58 था, हमने मान लिया था एवरेज में, तो भैया आखिरी वाले के पास भी 58 होगा, होना चाहिए। बट इन यहाँ से यहाँ तक क्या है 78 ज़्यादा है, तो भैया हम इसमें से 78 कम कर देंगे, 78 कम कर देंगे तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो 58 एवरेज आएगा। तो भैया कितना हो जाएगा माइनस का 20, मतलब जो ये संख्या होनी चाहिए लास्ट की संख्या माइनस का 20 होनी चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उनमें से जो 12 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं जो हैं 58 से ज़्यादा हो सकती हैं, 58 संख्या। अब अगर यहाँ पर भी हम 71 मानते तो भैया वो तो एवरेज भाई 58 नहीं रह सकता था, एवरेज बढ़ जाता। इसलिए अगर हम ये संख्या लास्ट वाली संख्या को -20 कर दें तो भाई एवरेज सबका मेंटेन हो जाएगा, एवरेज 58 ही रहेगा और सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी भैया 12 संख्याएं 58 से ज़्यादा हो जाएंगी। बस यही कह रहा था, कितनी संख्याएं 58 से ज़्यादा हो सकती हैं, तो दोस्तों 12 संख्या, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है 13 अलग अलग धनात्मक पूर्णांकों, इस बार क्या कह रहा है इसमें धनात्मक पूर्णांकों का, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का। पिछली बार धनात्मक की बात नहीं कर रहा था, ठीक है। अब भी देखिए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 संख्या ले लें, ठीक है। अब 58 से ज़्यादा हमें हो सकती है कितनी संख्या, हमने भैया मान लिया कि भैया ये 59 हो सकती है, ये 60, ये 61, ये 62 और ये 63, ये 64, ये 65, ये 66, ये 67, ये 68,
ये 69 और ये 70 और लास्ट की संख्या अगर हम 71 ले लेंगे भैया एवरेज तो इतना बचेगा नहीं। तो हमें पता है भाई, और सबके पास 58 58 58 58 58 58 था, तो भाई आखिरी संख्या के पास भी, इस संख्या के पास भी 58 होना चाहिए। हमने केवल भी माना है 58, एक्चुअल में है नहीं 58, ठीक। हमने केवल माना है कि एवरेज के बराबर होना चाहिए सबके पास। तो ये भाई एवरेज से 1 अधिक है, ये भी 2 अधिक है, ये 3 अधिक है, ये 4 अधिक है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इन सब का योग कितना होगा दोस्तों? 78 होगा। 78 होगा कि नहीं होगा? तो भैया अब एवरेज को मेंटेन रखने के लिए इसको भी 78 होना चाहिए, तो कितना होगा? माइनस का 20। लेकिन अगर ये संख्या माइनस का 20 है, लास्ट वाली संख्या माइनस का 20 है, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धनात्मक संख्या पूछ रहा है, धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है। तो दोस्तों आखिरी संख्या माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? अब भैया माइनस, अब हम जो 78 हमने यहाँ पर किया है दोस्तों, अब क्या करेंगे? हम ये 78 नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में होगा। इसका मतलब इसके जो पहली वाली संख्या है ना, वो भी हम नहीं लेंगे। अगर वो हम नहीं ले रहे हैं तभी क्या हो जाएगा? तभी जो एवरेज इसके बराबर आएगा। देखिए अगर हम दोनों को 58 कर दें और इसको भी 58 कर लें, ठीक है। अभी हमने माना नहीं, बस एवरेज के बराबर माना है। तो भाई इन सब का एवरेज कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक ये कितने होंगे? 12 और 12 6 मतलब कितना कितना हो जाएगा इसका एवरेज? 1/2 n प्लस 1 12 मतलब 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 66। मतलब इन सब का योग कितना? 66। ठीक है। अब 66 क्या करें? इन दोनों संख्याओं का योग भाई कितना है? 58 इसका हो जाएगा और 58 इसका भी हो जाएगा। लेकिन उसमें से इनका 66 ज़्यादा है, तो भैया इसको 66 माइनस करेंगे। तो भैया अब दोनों संख्याएं का योग इसमें से घटा देंगे, भैया प्लस का ही तो आएगा। जो वैल्यू आएगी प्लस की आएगी। मतलब जो 11 संख्या है उनको तो हम मान सकते हैं भाई, जो 11 संख्याएं हैं उनको तो हम कुछ 58 से ज़्यादा मान सकते हैं। लेकिन जो ये लास्ट की 2 संख्याएं बची हैं ना, उनको हम 58 से ज़्यादा नहीं मान सकते हैं। ठीक है, उनको 58 से कम ही मानना पड़ेगा, तभी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा और 58 एवरेज भी आ जाएगा। एवरेज भी हमें बचा के रखना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? 11 नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 11 संख्याएं मान सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल पे। उम्मीद है दोस्तों ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है कि जो संख्या का औसत हमें दे दिया गया, ठीक है, कि शून्य है। अब कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है? दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था, अगर 27 संख्या है, अगर हमने 26 संख्या को शून्य शून्य सबको हमने शून्य शून्य सबको हमने 1 2 3 4 सबसे हमने शून्य से ज़्यादा ले लिया। मतलब 26 संख्याओं में से एक को 1 ले लिया, 1 को 2, 1 को 3, 1 को 4, वो भी अलग अलग लेना है। ठीक है, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो भैया 26 हो सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट नंबर होगा वो तो मेंटेन रखने के लिए किया जाएगा, वो माइनस में ही आएगा। तो भैया इसमें तो माइनस की तो बात की नहीं है। ठीक है, कि माइनस नहीं हो सकता, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि 26 नंबर क्या हो जाएंगे? शून्य से अधिक हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये भी सवाल समझ में आएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमने पहले ही नंबर में कर लिया। ठीक है, एक कम हो जाएगा इससे, बस चाहे ऐसे याद रख लो। ठीक है, अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करता तो भैया कम, तो फिर हम देखते कि भाई क्या मतलब 26 होते या 25 होते या कितने होते। ठीक है, तो फिर हम देखना पड़ता। ठीक है, चलते अपने अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने अगला नंबर सवाल। ये दोस्तों आज का आखिरी सवाल होगा। चलिए ये इसको देखते हैं। ये दोस्तों बेसिकली रिप्लेसमेंट का सवाल है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक नाव में 15 नाविकों का औसत वजन तब 1.6 बढ़ जाता है जब 42 kg वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक सवार हो जाता है। ठीक है, वो हट जाता है, उसकी जगह पर कोई दूसरा आ जाता है। ठीक, तो नए व्यक्ति का हमें वजन बताना। ठीक है दोस्तों, जो 42 kg वजन अगर गया था, जो 42 kg वजन वाला गया था, ठीक है, अगर उसके स्थान में 42 kg वाला ही आ जाता तो क्या एवरेज में कोई फ़र्क पड़ता? भैया 42 kg का गया और 42 kg का ही आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या, एवरेज 1.6 से बढ़ गया, मतलब डेफिनेटली वो जो है 42 kg से ज़्यादा रहा होगा। अगर एवरेज 1.6 से बढ़ रहा है तो भैया कितने लोगों का बढ़ रहा है? 1.6। भैया एक लोगों का तो बढ़ नहीं रहा भैया, 15 लोगों का बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब वो इससे 24 ज़्यादा लेकर आया था। कितना? इसका गुणा करेंगे तो 140 आएगा, इसको 240 आएगा, इसको दशमलव से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो 42 kg ज़्यादा लेकर आया था, तो इसको हम 42 kg जोड़ देंगे। कितना? 4 2 6 और 6 4 2 6, इसका ये आ जाएगा योग। ठीक है, व्यक्ति का औसत वजन कितना? 66 kg ये रहा। अगर पूछता कि जो व्यक्ति गया है और जो आया है उसका जो उसके
वज़न में अंतर कितना होगा दोस्तों? वज़न में अंतर कितना होता है दोस्तों? 24 का। ठीक है, वज़न में अंतर कितना होता है? 24 का, क्योंकि भैया उसके आने से ही तो बढ़ा है। अगर वो 42 केजी का होता तो नहीं बढ़ता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को ये दोस्तों सवाल समझ में आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। और दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।